वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज आईबीपीएस का नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है 2017-18 सेशन के लिए। तो ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या फिर अभी वो ये सोच रहे हैं कि मैं इस वर्ष आईबीपीएस का एग्ज़ाम दूंगा और किस किस तरह की वहाँ पर जॉब्स आती हैं और क्या क्या वहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। उन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस ने कौन कौन सी वैकेंसी निकाली हैं, कब वो वैकेंसी आएंगी, कब उनका एग्ज़ाम होगा और कितना टाइम आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, तो मैं उनके लिए भी कुछ नए टिप्स बताना चाहूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो एंड में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पर अपडेट होगी वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तब जाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। साथ में दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें। कोई भी डाउट आपका एग्जाम से रिलेटेड आता है तो आप जरूर पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एजेंडा मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहली चीज़ कि वैकेंसी का टाइप क्या है, उसके बाद पेपर का मोड कैसा होगा, किस मोड में पेपर एग्जामिनेशन होगा, और हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों को हमें एग्ज़ाम से पहले पढ़ना होता है कि हमारा सिलेक्शन वहाँ पर हो जाए, और इस तरह की जॉब में कितना टाइम लगता है सिलेक्शन होने में। इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को तैयार हमें कैसे करना है, कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी है। तो जितने भी नए अपडेट हैं वो इस वेबसाइट पर भी आते हैं, तो आप इस वेबसाइट को बुकमार्क भी कर लें। Ctrl+D के बाद में इस वेबसाइट को ओपन करें ब्राउज़र पर, और यहाँ पर बहुत नई चीज़ें आती भी हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आया है वो केवल तीन तरह की जॉब के लिए आया है। सबसे पहली चीज़, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आईबीपीएस की वैकेंसी को फिल करके इस तरह की जॉब भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ बात की जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, जितनी भी बैंक हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, क्योंकि उसका सेपरेट एग्जाम होता है। बाकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम। तो हम तीनों पहलुओं पर यहाँ पर आपसे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर किस किस टाइप की इसमें वैकेंसी आई है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, हर एक के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि CWE RRB। अब देखो, CWE का मतलब क्या होता है, कॉमन रिटन एग्जामिनेशन। ये कॉमन एग्जामिनेशन होता है रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसकी वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए दो तरीके से पेपर का पैटर्न होता है। सबसे पहली चीज़, स्केल 1 आपकी हो सकती है, स्केल 2 हो सकती है, स्केल 3 हो सकती है। अब देखो, 2 और 3 तो आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर बंदे हो तो आप केवल स्केल 1 में अप्लाई कर सकते हो, स्केल 2 और 3 में नहीं कर सकते। तो अगर आपने बेसिक केवल केवल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आपने बीसीए किया हुआ तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बीए किया हुआ है तब भी भर सकते हैं, बीएससी किया हुआ है तब भी फिल कर सकते हैं। जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले मैं आपको एग्जाम फिल करने से पहले प्रॉपर वो बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी कि आप फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स किन लोगों का होगा। प्रीलिम्स होगा आपका, देखो, जो स्केल 1 के और ऑफिस असिस्टेंट वाले लोग होंगे वो। अब देखो, सब में दो दो चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो कि रीजनल रूरल बैंक में दो चीज़ें आएंगी। एक आप सीधा समझो कि क्लर्क और पीओ। आईबी में ये जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक में भी क्या होगा, क्लर्क होगा और यहाँ पर पीओ होगा। एसओ में डायरेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब होती है, जिसकी रैंक होती है पीओ लेवल की, मतलब कि एक मैनेजर लेवल की ये पोस्ट होती है। यहाँ पर आपके दोनों में पीओ क्लर्क होते हैं। तो आरआरबी में भी आपका पीओ क्लर्क होगा, और उस पीओ क्लर्क के लिए आपका प्रीलिम्स भी होगा और आपका मेंस भी होगा। पहली चीज़, स्केल 1 में फ्रेशर लोग अप्लाई करेंगे, स्केल 2 और 3 में जिन लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेट की। तो देखो, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो आपका 9/9/2017 को होगा, पहली शिफ्ट में। हो सकता है आपका पहले शिफ्ट में पड़ जाए, या फिर आपका 24/9/2017 को लास्ट शिफ्ट में पड़ जाए। अब इसमें दोनों की डेट दी है इन्होंने, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, मतलब कि इन दोनों डेटों पर आपके ये वाले एग्जाम हो सकते हैं। अब सिंगल एग्जाम किसका होगा, सिंगल एग्जाम केवल केवल स्केल 2 और स्केल 3 वाले लोगों का होगा, जिनके पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जिन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हुआ है। जैसे जो लोग, कुछ लोग बैंक में जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें अपना
इंक्रीमेंट उनका लगवाना होता है, फिर उनको इस तरह से स्केल 2 में जाना होता है, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा केवल आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक ने दी है। अब अगर बात की जाए मेन एग्जामिनेशन जो है वो आपका स्केल 1 वाले लोगों का होगा। अब ऑफिसर स्केल 1 का आपको 5 तारीख को होगा, और ये ऑफिसर असिस्टेंट का ये 12/11 मतलब कि नवंबर में होंगे ये एग्जाम। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप इस टाइम को बेकार मत जाने दो। अगर आपने एक एम रखा है कि मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बनाएं। आगे की अगर बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि जैसे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में जा सकते हैं, कैनरा बैंक में जा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की बैंक में अगर आप पीओ और क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाली इस तरह के फॉर्म आपको फिल करने होंगे। ये आईबीपीएस एक बॉडी है जो कि ये एग्जाम सारे कंडक्ट कराता है। बहुत सिंपल और आसान भाषा में हम समझेंगे। अब देखो, दोनों में पीओ मतलब मैनेजर लेवल की जॉब, और क्लर्क मतलब कि क्लरिकल लेवल की जॉब। तो देखो, पीओ में भी प्रीलिम्स और मेंस होगा, और क्लर्क में भी आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है कि आपका 7 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो जाएगा, और फिर आपका 26 नवंबर को मेंस का, पीओ मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अब अगर क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका 2 बार है, मतलब कि 2 दिसंबर को होगा प्रीलिम्स, और मेंस कब हो जाएगा आपका 21 जनवरी को। तो ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल है, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। यहाँ पर ये टेंटेटिव डेट दी हैं, ये आपकी आगे पीछे भी हो सकती हैं आईबीपीएस के अकॉर्डिंग, लेकिन आईबीपीएस ने एक कैलेंडर बना दिया है कि अब आप ये मान के चलिए कि अब आने वाले इस जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपका कोई भी आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क का एग्जाम नहीं होगा। इसके बीच में केवल आपको प्रिपरेशन करनी है। फाइनल एग्जाम आपका अक्टूबर मंथ में होगा। अब अगर आगे मैं थर्ड स्टेप में बात करूं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या होता है, देखो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था एसओ, वो होता है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसे कि बैंक में टेक्निकल लोग भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग लोन मैनेजर होते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल मैनेजर भी होता है, या फिर जो लोग टेक्निकल वहाँ पर हैंडल करते हैं कि सर्वर हैंडल करना है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। तो जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है, या फिर जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, वो लोग आईटी ऑफिसर मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें भी अब आपकी 2 स्टेज हो गई हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अब देखो, प्रीलिम्स आपका कब होगा, 30/12 को होगा, और मेंस कब होगा, ये 28/1 को होगा। कोई भी डेट आपकी यहाँ पर कोलाइड नहीं होगी, मतलब कि दोनों आपस में एक दिन में 2 एग्जाम आपके नहीं हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि मेरा कहीं एक ही दिन तो प्रीलिम्स और मेंस या फिर आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का दोनों का एक दिन नहीं पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आईबीपीएस की जो डेट आई है वो बिल्कुल हर एक चीज को मैनेज करके आई हुई हैं। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें कि पेपर का मोड और रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, देखो दोनों चीजें ऑनलाइन होंगी कि आपको फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, और प्लस आप जो एग्जाम को देंगे वहां पर सिस्टम पर, तो आईबीपीएस का खुद का एक पोर्टल है जो आईबीपीएस सिफी टेस्ट, वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा। और बाकी एक टीसीएस का जो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ये आप आईबीपीएस की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि टेस्ट का पैटर्न कैसा आता है, वो लोग जो पहली बार ये एग्जाम देना चाहते हैं। अब देखो, दूसरी चीज कि हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है, हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें हमें छोड़ देनी है। देखो यहाँ पर बहुत हम मोटी चीजें बात करेंगे, मतलब कि एक ब्रॉड वे में। तो सबसे पहले क्वांट का सेक्शन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये आपके 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं। अब आप ये अभी से देख लो कि मुझे यही 5 टॉपिक बैंकिंग की एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने होते हैं। अब सब में वेटेज अलग होता है, क्लर्क में 40 का हो गया, तो पीओ में 50 नंबर का हो गया, टाइमिंग अलग हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्ट होते हैं। लेकिन जब हमारा एग्जाम होता है तो उससे पहले एक फाइनल नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें आईबीपीएस बताता है कि एग्जाम में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, किस तरह से आपका टाइमिंग क्या होगा, ये सब चीज़ें वो बताएगा। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम है उससे 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 से 2 महीने पहले। अब जो लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है। आईटी ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल, ये इससे आप एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब भी ले सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो बंदे नए हैं, जो पहली बार सोच रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स देने की, उनके लिए ये चीज़ें समझनी होंगी क्या क्या पढ़ना है। बुक्स के ऊपर वीडियोज़ में ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि हमें बुक्स कौन सी परचेस करनी है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हर एक की इंडिविजुअल हम एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपको वेरी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ कि इस
बैंकिंग की एक जॉब को लेने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए कितना टाइम कंप्लीट वहाँ पर लग जाता है। देखो मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग की एक ऐसी जॉब है जिसमें 6 मंथ के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए केवल 6 मंथ है। अब वो 6 मंथ आप कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो अभी चल रहा है जनवरी, एंड होने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का टाइम है। तो अगर हमने इसके बीच का टाइम मैनेज कर लिया, तो अगर हमने ये टाइम मैनेज कर लिया तो हमारे लिए आने वाली जो अक्टूबर की जर्नी होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग अक्टूबर से 3 महीने पहले वो सोचते हैं कि केवल हम 3 महीने की तैयारी करेंगे और बैंकिंग का एग्जामिनेशन हमसे क्वालिफाई हो जाएगा। 10% चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हैं तब। लेकिन एक जनरल सेंस में बात की जाए तो 6 मंथ इनफ टाइम होता है कि हम 6 मंथ में अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, बाकी स्पीड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर हम सिलेक्शन के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ सिलेक्शन आप ये मान के चलिए कि 6 to 7 मंथ एक हमारे पास इनफ टाइम है। ऐसा नहीं कि आप लगातार 3 साल से तैयारी करेंगे तभी आपका बैंकिंग में के एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि इस एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी है, कैसे एग्ज़ाम को तैयार करना है, क्या क्या हमें अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन भी करते चलें साथ में। न्यूज़पेपर, वोकैब का पोर्शन, और न्यूज़पेपर के अंदर एक चीज़ आती है एडिटोरियल, इसका आपको एडिक्शन लाना होगा अपने अंदर। अब ये क्या चीज़ है, क्या बला है, आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो न्यूज़पेपर कौन सा आपको लेना है, तो अगर आप द हिंदू की बात की जाए तो देखो द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या है, इसकी एक तो इंग्लिश बहुत आसान है, दूसरी चीज़ जो भी इसमें एडिटोरियल वाला सेक्शन आता है, जो इसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है उसमें क्या है कि 2-3 तरह के सेक्शंस आते हैं, जैसे कि या तो आपका बिजनेस से रिलेटेड आएगा जैसे इकोनॉमिकल आ गया, या फिर आपका स्टोरी बेस्ड कभी कभी आ जाता है, या इंटरनेशनल स्टोरी यहाँ पर आती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं। करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स के टच में रह रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपका हर एक व्यू बहुत स्ट्रांग होता है। अब वोकैब का पोर्शन क्या है कि आपने सपोज करिए कि एक एडिटोरियल कोई भी पिक किया और इसके अंदर आपको 30 नए वर्ड्स मिल गए। तो जब आपने 30 नए वर्ड्स पर डे तैयार किए तो एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 30 वर्ड आप एक दिन में नोट कर रहे हैं और 30 दिन में आप 900 नए वर्ड सीखते हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि आपने 10 महीने तक लगातार एक न्यूज़पेपर को पढ़ लिया 10 मंथ तक, ठीक है, तो आपने 9000 नए वर्ड पढ़े, प्लस आपने नए एडिटोरियल इतने पढ़े, उसके बाद आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन आपको एक रेगुलरिटी फॉलो करनी होगी कि हमें न्यूज़पेपर को एडिक्शन लाना है, इसका मुझे एडिक्ट होना पड़ेगा। बोला जाए तो गीक होना, गीक का मतलब ये होता है कि टेक्निकल टर्म में कि हम किसी चीज़ में बहुत अंदर तक उसमें इतना इंटरेस्ट होता है कि हम उसके एक तरह से कीड़ा बोला जाए ना, तो ये सब चीज़ें हमारी बन जाती हैं। तो आप उस चीज़ के गीकी हो जाओ कि मुझे न्यूज़पेपर बहुत ढंग से पढ़ना है, उसकी वोकैब को नोट डाउन करना है, प्लस एडिटोरियल डेली, ये 3 चीज़ें मुझे डेली रूटीन में लानी है। और चाहे क्यों ना मुझे इसमें लगभग 90 मिनट्स तक लग जाए, अगर आपको 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं इस पोर्शन को कवर करने में तो ये एक अच्छा टाइम है। और आप अभी स्टार्टिंग में जितना टाइम डिवोट करोगे वो आपको आगे उतना ज़्यादा फायदा देगा। अब सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ ये है कि आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं currentaffairsfunda.com तो यहाँ पर एक एडिटोरियल का सेक्शन है। हमने आपके लिए जो भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है उसको हम प्रॉपर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके वर्ड मीनिंग के साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीज़ें वहाँ पर हम बताते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक इंटरेस्ट बढ़ता है, आप उस टॉपिक को जो आपको टफ लगता है आप उसको भी स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आगे की बात की जाए कि हमें अपने एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है, देखो कि आप ये मान के चलिए कि मुझे क्या करना है कि 7 to 8 मंथ अगर मेरे पास में अभी टाइम है तो मैं क्या करूँगा, 5 मंथ्स में इन सब चीज़ों के ऊपर थोरली वर्क करूँगा। मतलब कि जो भी मेरा सिलेबस होगा जिस एग्ज़ाम के करस्पॉन्डेंस, दोस्तों इस वीक में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए बता दूंगा कि क्लर्क का सिलेबस क्या हो सकता है, किस टॉपिक पर हमें फोकस करना है। दूसरी चीज़ कि पीओ के लिए क्या टॉपिक करना है, आरआरबी के लिए क्या टॉपिक करने, सारी चीज़ें हम इस वीक में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी आप एक माइंड सेट कर लो कि मुझे इन 5 मंथ में अपने सिलेबस को थोरली रीड करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि 3 मंथ एमटीआर, इसका
मतलब ये है कि मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन दो चीज़ों की है कि मॉक टेस्ट प्लस हमारा रिवीजन। अगर ये दो चीज़ें हम बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती अपने फाइनल एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर लाने में। लेकिन लोग ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिए, अगर आपने पिछले 2 सालों में प्रिपरेशन की है, क्या आपने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को किया था? नहीं। आप खुद बोलोगे कि हाँ, मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा, या फिर मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने बोकैब नहीं पढ़ी। अब देखो, दो चीज़ें यहाँ पर बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ नहीं मिलता, कैसे पढ़े, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप आदत डालोगे, किसी चीज़ के हैबिचुअल बनोगे, तो उस चीज़ को रिसर्च करोगे, तब आपको वो चीज़ समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 मंथ तक हम अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन, इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तब हम कर सकते हैं जब हमें बेसिक फंडामेंटल पता होंगे। और बेसिक फंडामेंटल को पढ़ने के लिए हमने 5 मंथ का टाइम यहाँ पर सेट कर रखा है। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि जब 3 मंथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हम सेशन पर डे हम टेस्ट भी दे रहे हैं, फिर क्या करें? उसके बाद में आप क्या करना, डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कि जब हम स्पीड टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ मार्क्स आते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने क्या किया कि 200 क्वेश्चन का एक सेट दिया कंप्लीट, और उस 200 क्वेश्चन में मेरे केवल 70 मार्क्स आए। तो आप ये देखो कि 130 मार्क्स जो आपके कटे हैं, कि आपने जो भी क्वेश्चन गलत किए, वो किस एरिया के थे, कहाँ से आपने गलत किए, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, और जो आपके डाउट बनते हैं उसको साथ में मिलकर सॉल्व करो। क्या करो कि अगर आपका 1 से 2 लोगों का ग्रुप बन जाए स्टडी करने का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप सेम ग्रुप के हैं, तो क्या है कि आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी करना कि कभी ये चीज़ मत लाना कि यार मुझे आता है कि मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लाखों लोग इस फॉर्म को भरते हैं, केवल आपको एक वैकेंसी यहाँ पर लेनी है अपने लिए। तो आप ये मान के चलो कि मुझे 2 वैकेंसी लेनी है, एक अपने लिए और अपने दोस्त के लिए। क्योंकि दोनों लोग जब साथ में प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज़ें तो आपके अंदर आनी चाहिए कि यार हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप टास्क जब साथ में सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस आइडियाज शेयर करोगे, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें समझना भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे तब हो सकते हैं जब हम ग्रुप बना रहे हैं और हमने साथ में प्रैक्टिस भी की है, काफ़ी टेस्ट भी दिए हैं, कुछ चीज़ें हमें आती हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स को आती हैं। तो आपस में अगर हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे नए चेंजेस भी आते हैं। आप एक बार इस पैटर्न को, इस फंडे को अप्लाई करके देखो, आपको खुद रिजल्ट्स आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो आने वाली स्लाइड है उसमें मैं क्या करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें क्या है कि डाउट सॉल्विंग सेशन के बाद ही हम इस फाइनल सिलेक्शन की डेस्टिनेशन, इस जर्नी तक पहुंच सकते हैं। तो आप देखना कि सबसे पहला स्टेप ये था हमारा, सेकेंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप ये था, और फिफ्थ स्टेप हमारा ये था। तो अगर हमने इन 5 स्टेप तक अपनी चीज़ों को समझा तो काफ़ी कुछ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशंस हम आप तक और भी लाएं, और आप एक डिटर्मिनेंट हैं कि हम इस तरह का काम करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता लग सके कि ये वीडियो हमारा किन किन लोगों तक पहुँच रहा है। क्या आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं? जिन प्रॉब्लम्स को आप डरते हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या फिर जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो वो लोग जैसे बोला जाए कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या फिर वहाँ पर भी नहीं पढ़ाई जाती, तो हम रिसर्च करने के बाद वो चीज़ें इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को वहाँ पर समझ सकें। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, और हमारी वेबसाइट है www.currentaffairsfunda.com। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।